हमारी उड़ान होगी कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी। एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा लोगों को हारने का दौर, देख लेना जीत हमारी उसी टाइम होगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जो आपका अंतिम समय यानी कि कल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 17 से 18 के बीच में जो आपका एग्जाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों, तो आज हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि दोस्तों एग्जाम बोर्ड द्वारा ये निकाला गया था, तो ये सेट नंबर 1 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने सेट नंबर 1 इसलिए नहीं करवाया था पहले क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा कम समय बचा था। हमने सोचा शायद आपने लगा लिया होगा, तो हमने पहले के जो 3, 4 और 5 दोस्तों, जो हमने ये तीसरा और चौथा और 5वां ये हमने प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो दाजे स्टडी पॉइंट पे जाके आप सभी लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। दोस्तों आप सभी को एग्जाम से पहले बिल्कुल पेपर वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों जीके जीएस प्लस दोस्तों आज के सेशन में हम जीके जीएस प्लस हिंदी को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपको बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जीके जीएस को कवर करेंगे। दोस्तों आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है जीके जीएस का, कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है वो कब किया गया था? तो ये 1991 में किया गया था। दोस्तों कब? 1991। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो दोस्तों नाबार्ड है उसकी स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी? तो ये 1982 में। कब? 1982 में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक RS सूचांक 2023 RSF में भारत वर्तमान किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये जो हमारा भारत है वो RSF में 161वें स्थान पर है। कौन से 161वें स्थान पर? दोस्तों आप सभी लोग टाइम को भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जीके जीएस में आपको ज़्यादा से नहीं यानी कि 10 से 12 मिनट में आपको जीके जीएस निपटानी है। तो दोस्तों हम भी जल्दी से जल्द रैपिड फायर की तरह दोस्तों कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि जीके जीएस हम कितनी जल्दी निपटा पाएंगे। तो दोस्तों बने रहेगा आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक। अगला क्वेश्चन है, वन जिला वन बैलेंडेड किस प्रदेश की एक पहल है? बताइएगा दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश की एक पहल है। क्या? उत्तर प्रदेश की एक पहल। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। जो हमारे महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, तो सबसे पहला सफल आंदोलन कौन सा था? तो ये चंपारण आंदोलन। ये दोस्तों पहली बार में सफल हो गया था। क्या? चंपारण आंदोलन, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? जो दोस्तों विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये राइबोफ्लेविन। क्या दोस्तों? राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वियना किस देश की राजधानी है? बताइएगा आप सभी लोग। जो वियना है दोस्तों वो कौन से देश की राजधानी है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की है। दोस्तों किसकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या? वियना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? बताइएगा आप सभी लोग। तो जो मृतकों का टीला उसको कहा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो को, यानी दोस्तों यहाँ पर मरे हुए मृतकों के टीला को मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला इनका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीसा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आंतरिक सुरक्षा। क्या? आंतरिक सुरक्षा से इसका संबंध है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के 1 2 से, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बिल्कुल रैपिड फायर की तरह चल रहे हैं, क्वेश्चन को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। जितना आप सभी लोग हो सके उतना रिवीजन करें अच्छे से दोस्तों। मॉडल पेपर जरूर लगाएं, क्योंकि वो हम अंतिम समय में आप सभी के लिए बिल्कुल ये पेपर जैसी फीलिंग लेके आए हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा जो एग्जाम सेंटर में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? जो नागालैंड से संबंधित दोस्तों वो कौन सी जनजाति है? तो ये रेंगमा जनजाति है। कौन सी दोस्तों? रेंगमा जनजाति, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से
निम्न में से कौन से जीव में 3 हृदय होते हैं, बताइएगा। तो दोस्तों ये स्क्विड में दोस्तों 3 हृदय होते हैं, किसमें, स्क्विड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बना है, बताइएगा। ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये दोस्तों ये 69वां संविधान संशोधन था। इसमें दोस्तों हमारी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता, यानी कि इसको कोलकाता भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, बताइएगा आप सभी लोग। ऐसी कौन सी जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये लिम्पोपो नदी है दोस्तों। कौन सी है, लिम्पोपो नदी है दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार पार करती है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, बताइएगा आप सभी लोग। तो ये प्रोटोरिया, क्या दोस्तों, प्रोटोरिया ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में चलाया गया था, जो हमारे भारत में आपातकालीन है दोस्तों वो किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो सबसे पहले ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का बियर साइबर अपराध है, बताइएगा आप सही लोग। जो साइबर अपराध के दोस्तों तो क्या आता है, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का वितरण लीक होना, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, बताइएगा आप सभी लोग। जो हिंदुस्तानी जो संगीत का घराना वो नहीं है, तो ये लखनऊ घराना नहीं है दोस्तों, क्या है, लखनऊ घराना, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, जो दोस्तों स्वराज पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे, यानी कि उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये मोतीलाल नेहरू ने, किसने, मोतीलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। जो सिंहभूम दोस्तों जो खान है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में है दोस्तों, कहां पर, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू की गई थी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पूछा गया है दोस्तों, जो ये जीएसटी थी वो सबसे पहले कौन से देश में शुरू की गई थी, तो ये फ्रांस में। कहाँ पर दोस्तों, जो दोस्तों जीएसटी कह रहा है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष एक कर होता है, तो ये सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय स्राव प्राप्त करता है, यानी जो पाचन तंत्र का कौन सा भाग होता है जो अग्नाशय भाग स्राव प्राप्त करता है, तो ये छोटी आंत होती है दोस्तों, क्या, छोटी आंत होती है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं करता है, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित की आर्थिक मुआवजा का प्रदान करना है, यानी कि दोस्तों ये आर्थिक इसका उल्लंघन के मामले में हस्तक्षेप करता है, यानी कि उसमें बदलाव पैदा करता है, तो ये किसी मानव अधिकार उल्लंघन पीड़ित व आर्थिक मुआवजा के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के पड़ोसी भारतीय राज्य का युमक है, बताइएगा दोस्तों। तो ये कौन सा सही हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार, क्या दोस्तों, सिक्किम और बिहार। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पक्के पंगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश को, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा, तो थोड़ी स्पीड यानी कि रैपिड फायर बाहर की तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी अंतिम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका रिवीजन हो पाए। तो अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, जो हमारे भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन से देश के साथ लगती है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ हमारे भारत की सीमा सबसे अधिक लगती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2018-19 यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, जो 1 लीटर पानी में दोस्तों कितनी कैलोरी होती है, तो दोस्तों इसमें कोई कैलोरी नहीं होती, किसका दोस्तों, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है, तो ये दोस्तों किस पे दिया गया है, तो ये प्राथमिक शिक्षा को, किसको, प्राथमिक शिक्षा को दोस्तों ये विशेष जोर दिया गया है, किसमें, हंटर कमीशन के तहत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बताइएगा आप सभी लोग। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है,
तो दोस्तों ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये दोस्तों ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो के एंड में हम आपको इसके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप सभी लोग एक बार आओ और अच्छे से इसका रिवीजन कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने कब तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बनाई थी? तो ये दोस्तों 2030 तक बनाई है। किसकी? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जौनपुर का संस्थापक कौन था? बताइएगा आप सभी लोग, जो जौनपुर है उसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जौनपुर की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिलोना कोर्टिना इटली में। कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? ये इटली में किया जाएगा, यानी कि 2026 में इसका आयोजन होगा और ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल के बीच एक संयुक्त व्यायाम है, बताइएगा दोस्तों। तो ये किसके तहत है? तो ये भारत और रूस के तहत है। किसके? भारत और रूस के तहत, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं? जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित हैं जो शिलालेख, वो कौन से काल के हैं? तो ये शुंग काल के हैं दोस्तों। किसके? आपको यहाँ पर आंसर को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्या? शुंग काल के, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा है, बताइएगा आप सही लोग, जो मलेशिया की मुद्रा है वो कौन सी है? तो ये रिंगत। दोस्तों ये रिंगत है, वो मलेशिया की मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो दोस्तों स्वतंत्र भारत की भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो ये अंबिका सोनी थी। कौन थी दोस्तों? इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या दोस्तों मेरे हिसाब से अंबिका सोनी होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका दोस्तों गलत जवाब तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौकड़ी स्तूप स्थित है? बताएगा। तो दोस्तों वाराणसी, यानी कि बनारस में स्थित है। किसमें दोस्तों? बनारस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? बताइएगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो कौन क्या है दोस्तों? तो ये नौटंकी हो जाएगा। क्या? नौटंकी। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम हिंदी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बाद में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों हिंदी का ये पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो दोस्तों कौन सा कथन अशुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो महान प्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला में अयोगवा कौन सा वर्ण होता है? जो दोस्तों जो अयोगवा होते हैं वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आ और अंगे। दोस्तों ये अयोगवा होते हैं। दोस्तों आपसे यही पूछ ली जाए अयोगवा की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान वर्ण किन वर्णों का संयोग है? जो ज्ञान वर्ण है दोस्तों किन वर्णों का संयोग है? तो ये जा और इड़ा, यानी कि जा और इड़ा, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन दोनों का ये संयोग से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? बताइएगा। क्षेत्र शब्द का जो अर्थ है वो नहीं है, तो ये वीर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में खालिस्तान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प उमेश की ... है। इसकी बैसाख से पहले ही इसका लगन हो जाए। बताइएगा आप सभी लोग, जो ये विकल्प दिया गया है तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो ये आकांक्षा की जा रही है। क्या दोस्तों? इसमें आकांक्षा की जा रही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइएगा दोस्तों, जो शहर है वो उसमें कौन सी संज्ञा है? तो ये दोस्तों शहर है वो जातवाचक संज्ञा है। क्या? जातवाचक। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018-19 के एग्जाम में पूछा गया है इनकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है? बताइएगा आप सभी लोग, जो सभा, गृह, चंदन और जो पता है, तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? सभा। सभा दोस्तों ये स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बताइएगा आप सभी लोग, जो राम है वो श्याम की किताब पढ़ता है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया है दोस्तों। क्या? सकर्मक, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें। जो उद्यम का दोस्तों विलोम शब्द क्या है? तो ये आलस्य हो जाएगा। क्या दोस्तों? आलस्य, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइएगा दोस्तों, जो अनूठा का शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका है? तो ये लक्ष्मण का हो जाएगा। ये दोस्तों जो अनूठा है वो लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद दोस्तों आपको जो कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ जाने वाली है कैटेगरी वाइज, तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आंसर की कब आएगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों हम शाम तक आपको 2-3 मॉडल पेपर और कराने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए, और विद पीडीएफ के साथ विद सॉल्यूशन, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, को दिए गए शब्द युग्मक के सही अर्थ भेद का चयन करें। तो दोस्तों ये सत का सार का क्या हो जाएगा? अधिकार, यानी सार, अधिकार, सत्य, स्तव्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिएगा। तो दोस्तों ये दू प्लस आशा, क्या हो जाएगा? दू प्लस आशा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में आरेखित शब्दों का सर्वनाम कौन सा है? बताइएगा आप सभी लोग, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो इसमें दोस्तों निश्चयवाचक हो जाएगा, किसमें क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइएगा, जो दोस्तों तत्सम वो कौन सा शब्द नहीं है? तो ये पंक्ति, जो दोस्तों ये पंक्ति है वो तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये उपदेशक, जो उपदेशक है वो दोस्तों विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रे विभक्त निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये कारक के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? यानी दोस्तों मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, वो कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण है। बताइएगा दोस्तों, जो मीरा जी है उन्होंने आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसमें परिणामवाचक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किलो की बात की गई है, कितना? जो आधा लीटर दूध पिया है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों ये परिणामवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या है? बताइएगा आप सभी लोग, जो वस्तु का बहुवचन कौन सा है? सारी वस्तुएं या वस्तुओं या इनमें से कोई नहीं, या फिर वस्तु है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों वस्तु का जो बहुवचन है वो क्या है? वस्तुएं हो जाएगा। क्या? वस्तुएं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? बताइएगा आप सही, जो स्वर्ग प्राप्त में दोस्तों कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य विन्यास की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों जो अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दुग्ध उज्ज्वल। क्या दोस्तों? ये दुग्ध उज्ज्वल। दोस्तों पहले इस स्ट्रक्चर को आप सही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दुग्ध उज्ज्वल। और दोस्तों सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 134।
कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों उसके गले में एक फूल, एक गुलाब और गेंदे की माला पड़ी थी। दोस्तों ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंकुश अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ होता है। दोस्तों जो अंकुश न मानना वो मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ये ना डरना, यानी कि किसी से भी नहीं डरना, ये अंकुश न मानने का अर्थ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? जो दोस्तों शब्दों की आकृति है वो आवृत्ति है वो कौन से अलंकार में होती है? तो ये अनुप्रेस अलंकार में होती है। किसमें? अनुप्रेस अलंकार में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा दोस्तों जो अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आयु है। क्या दोस्तों प्रत्यय हो जाएगा? आयु, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। बताइएगा दोस्तों जो ऐसा कौन शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है? तो ये अनुवर्ग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपसे सोचा कि आपको एग्जाम से पहले आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएं जैसे कि आपको बिल्कुल पेपर वाली फीलिंग आए। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो अगला क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, दोस्तों इसमें कौन सा अर्थ सही है, यानी कि उसका भेद बताना। तो ये दोस्तों इच्छावाचक, क्या इच्छावाचक ये वाक्य हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो रस में अवयव होते हैं वो कितने होते हैं? 4, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है, इसके बारे में आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। 142 से 146 क्वेश्चन तक दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसमें 4 क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों इसी गद्यांश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। कि इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? दोस्तों जो इस गद्यांश का मूल कथ्य है वो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निस्त्रिय और विश्व शांति, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भयानक विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा दी है। दोस्तों तो ये किसने दी है? दोस्तों भयानक विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने के लिए प्रेरणा दी है, तो ये जापान पर गिराए गए परमाणु बम ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ है? तो दोस्तों ये जापान में हुई भयानक विशाल लीलता, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शास्त्र क्यों बना रहे हैं? बताइएगा दोस्तों तो ये क्यों बना रहे हैं? तो ये परंपरागत भय के कारण, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शुद्ध भयानक व विनाशकारी होते हैं क्योंकि ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो विनाशकारी कहलाते हैं क्योंकि उनके अधिकांश जो जनता और उनकी जो संपत्ति होती है वो युद्धों में नष्ट हो जाती है, वो तो आपको भी पता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है कि अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? उन्हें कौन सी कृति पर दिया गया था? तो ये कितनी नावों में कितनी बार? दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी कृति है, तो ये अज्ञा जी की है दोस्तों। इसी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? जो हिंदी के प्रथम जो सूफी कवि थे वो कौन थे दोस्तों? तो ये मुल्ला दाऊद। कौन थे दोस्तों? ये मुल्ला दाऊद थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो दोस्तों ये सविनय, क्या हो जाएगा? सविनय, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? बताइएगा आप सभी लोग। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राहुल संकृत्यान, क्या हो जाएगा दोस्तों? राहुल संकृत्यान, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का वहीं पर एक एंड करते हैं। प्लीज़ एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा,
और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों जो आपका अंतिम समय अच्छे से आप सभी लोग रिवीजन करते रहें, क्योंकि कल आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो आपका जो एग्जाम, अगर एग्जाम सेंटर जो दूर है तो दोस्तों आज तो आप सभी लोग आज ही निकल जाएगा। अगर पास में ही तो कल अच्छे से टाइम से पहले पहुँचे। और दोस्तों आप सभी को धैर्य के साथ काम लेना है। जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आपकी जो तैयारी हुई है इस बार, आपको घबराने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू जोश और न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।